चौधरी साहिबराम को पिताजी तो देवीलाल को काका जी बुलाते थे। ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहिबराम साल 1938 में पहली बार सिरसा फतेहाबाद विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। उम्र में चौधरी देवीलाल से करीब 3 वर्ष बड़े चौधरी साहिबराम परिवार के मुखिया थे। घर में सबसे बड़ा होने के चलते परिवार के लोग उन्हें पिताजी के नाम से बुलाते थे। खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी सियासत का कखरा अपने ताऊ चौधरी साहिबराम से ही सीखा था। चौटाला भी साहिबराम को पिताजी और चौधरी देवीलाल को काका जी के नाम से बुलाते थे। चौधरी साहिबराम ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। 2 बार जेल में भी गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 वर्ष के लिए मुल्तान की ओल्ड सेंट्रल जेल में रहे। चौधरी साहिबराम किसानत मेरे के हितों को लेकर अक्सर आवाज उठाते रहे। उन्होंने मुजारों के खिलाफ बनाए गए कानून को लेकर विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल के बाद एक कमेटी बनी और इसके बाद चौधरी साहिबराम की ओर से उठाए गए मुद्दे को लेकर मुजारों के खिलाफ बना एक्ट वापस लिया गया। हमेशा खद्दर का धोती कुर्ता पहनने वाले चौधरी साहिबराम ने गांधीवादी सिद्धांतों का जीवन पर्यंत पालन किया। चौधरी साहिबराम का जन्म 1911 में गांव चौटाला में एक जमींदार परिवार में हुआ। उनके पिता चौधरी लेखराम इलाके के प्रसिद्ध किसान थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान चौधरी साहिबराम स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और भी करीब 4 साल तक जेल में भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 वर्ष के लिए, जबकि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के लिए जेल में रहे। ताम्र गांधीवादी सिद्धांतों का निर्वहन करने वाले चौधरी साहिबराम हमेशा खद्दर का कुर्ता पजामा पहनते थे और वह परिवार में सबसे बड़े होने के नाते परिवार के मुखिया भी थे। 1938 में चौधरी साहिबराम ने सक्रिय सियासत में प्रवेश किया। इस दौरान सिरसा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। जनवरी 1938 में हुए इस चुनाव में चौधरी साहिबराम ने जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बनने में सफल हुए। फरवरी 1946 में हिसार नॉर्थ रूरल विधानसभा क्षेत्र से चौधरी साहिबराम दूसरी बार विधायक चुने गए। देश आजाद होने के बाद 1952 में हुए चुनाव में साहिबराम MLC बने। खास बात यह है कि चौधरी साहिबराम ने ही सबसे पहले किसान और कमेरे की आवाज को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया। इसके बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेरों के खिलाफ लाए गए एक्ट को वापस लाने का ऐलान किया। 10 जनवरी 1941 को अपने छोटे भाई चौधरी देवीलाल के साथ साहिबराम ने सत्याग्रह आंदोलन में बढ़चढ़ हिस्सा लिया और इस दौरान चौटाला से लेकर सदलपुर तक उन्होंने अनेक सभाओं को संबोधित किया। चौधरी साहिबराम को गिरफ्तार किया गया और उन पर 100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे 3 साल तक मुल्तान की ओल्ड सेंट्रल जेल में रहे।